हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज के वीडियो में आप फैब्रिक पट्टी और डोरी लूप्स के साथ प्लाजो पैंट की मोहरी का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो ये डिज़ाइन हमारा बनने के बाद 4 इंच का रेडी होगा। तो कटिंग के वक्त आपको प्लाजो पैंट की मोहरी को 4 इंच तक कम रखना है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने प्लाजो पैंट के कपड़े में से 2 इंच चौड़ी पट्टी पहले से कट कर ली है। इस पट्टी की लंबाई हमें थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है क्योंकि हमें इसमें से काफ़ी सारी पट्टियाँ कट करनी हैं। तो यहाँ पर इंची टेप से हमें हाफ इंच पे एक निशान लगाना है और पूरी पट्टी पे हमें इसी तरह से एक सीधी सिलाई लगा लेनी है हाफ इंच के मार्जिन से। तो यहाँ पर मैंने एक सीधी सिलाई पट्टी पर लगा ली है। अब इसके बाद हमें इसको सीधी साइड टर्न करना है। तो किसी भी पिन की हेल्प से यहाँ पर हम पट्टी को सीधी साइड टर्न करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सेफ्टी पिन ले ली है। अब इसे मैंने उल्टी साइड लगाया है और इस तरह से पट्टी को हम सीधी साइड इस तरह से टर्न करेंगे। तो सारी फैब्रिक को इस तरह से खींचते हुए हमें पट्टी को सीधी साइड में टर्न कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पट्टी को सीधी साइड टर्न कर लिया है। अब इसमें से हमें 3-3 इंच की छोटी छोटी पट्टियाँ कट करनी हैं। तो इस तरह से इंची टेप से नापते हुए मैंने 3 इंच की पट्टी कट कर ली है। अब इसी तरह से हमें बाकी की पट्टियाँ भी कट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सभी पट्टियों को 3 इंच में कट कर लिया है। अब इसके बाद इन पट्टियों में लगाने के लिए हमें कुछ इस साइज़ के पर्ल्स लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ पुरानी मोतियाँ ले ली है। तो अब इसके बाद सुई में हमें धागा फंसा लेना है और एक एक करके हम इन मोतियों को इसमें पट्टियों में डालना है। तो इस तरह से सेंटर वाले हिस्से में हम मोती को डालेंगे और सुई धागे की हेल्प से इस तरह से सेंटर में हमें एक नॉट लगाना है। और इस तरह से धागे को हमें 1 से 2 बार घुमा लेना है इसके अराउंड और इसके बाद हमें इसमें एक नॉट लगा लेना है। तो यहाँ पर एक तरफ से मैंने इससे धागे को घुमा लिया है। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हमें धागे को 1 से 2 बार घुमा लेना है। तो यहाँ पर सेंटर वाले में हमें इस तरह से सुई को डालना है और इसके बाद 1 से 2 बार धागे को हम घुमाकर इस कपड़े को टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक पट्टी तैयार हो गई है इस तरह से। अब इसके बाद इसमें हम एक गांठ लगा लेंगे। तो यहाँ पर मेरी एक फैब्रिक पट्टी तैयार हो गई है पर्ल के साथ। अब इसी तरह से हमें बाकी की फैब्रिक पट्टियाँ भी तैयार कर लेनी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन सभी फैब्रिक पट्टियों को मोतियों के साथ तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हमें इन सभी को एक पेपर पे लगाना है। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर कट कर लिया है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है करीब 3 इंच और इसकी लंबाई मैंने अपनी मोहरी की लंबाई के अकॉर्डिंग ले ली है। अब इसके बाद हमें एक एक करके इन सभी पट्टियों को इसके ऊपर स्टिच करना है। तो ऊपर से हमें पेपर से 1 इंच हटाकर इन पट्टियों को स्टिच करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच का गैप रख लिया है और एक एक करके हम इन सभी पट्टियों को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर करीब हाफ इंच का दबाव लेते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है और हाफ इंच के मार्जिन में हमें इन सभी पट्टियों को आपस में रखना है और इस तरह से एक रफ सिलाई हमें इसके ऊपर लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक साइड सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से पट्टियों को हमें बराबर हाफ इंच का गैप रखते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने इसके दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें इस पे लगाने के लिए एक फैब्रिक पट्टी लेनी है। तो सेम पैंट के कपड़े से यहाँ पर मैंने एक पट्टी ले ली है और इसके बैक साइड में मैंने पेपर वाली पेस्टिंग चिपका ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो है हमारी करीब 2 इंच और लंबाई हमें अपनी मोहरी की लंबाई के अकॉर्डिंग लेनी है। तो यहाँ पर कपड़े की हमें सीधी वाली साइड इस तरह से रखनी है डिज़ाइन के ऊपर और हाफ इंच के मार्जिन से हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर इस तरह से हाफ इंच का दबाव देते हुए मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और इस तरह से कपड़े को हमें सीधी साइड टर्न करते हुए इसके ऊपर किनारे किनारे पर एक टॉप स्टिच लगाना है। तो टॉप स्टिच लगा लिया है मैंने इसके ऊपर। अब इसके बाद हमें 1-1 इंच का गैप देते हुए चॉक से निशान लगाना है।
तो यहाँ पर इस तरह से मैंने 1 इंच का मार्जिन लेते हुए चॉक से निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हमें इसको सीधा कर लेना है और सीधा कर लेने के बाद हमें यहाँ पर डोरी लगानी है। तो यहाँ पर मैंने पहले से डोरी बना ली है, तो इसे मैंने तिरछी पट्टी के साथ रेडी किया है। अब इसके बाद हमें डोरी भी 3 इंच की कट करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने 3-3 इंच की डोरियाँ कट कर ली है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने कुछ डोरियाँ कट कर ली है। अब इसके बाद हमें इन डोरियों को अपने डिज़ाइन के ऊपर लगाना है। तो सबसे पहले हमें इस पे निशान लगाना है। तो 1.5 इंच के गैप में हम चॉक से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर सभी निशान मेरे लग गए हैं। अब इसके बाद एक एक करके हम इन डोरियों को लगाएंगे। तो इस तरह से हमें 1.5 इंच के गैप में डोरियों को स्टिच करना है। तो यहाँ पर मैंने एक सीधा निशान लगाया था, उसी निशान के ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से डोरियों को हमें घुमा लेना है और सभी डोरियों को हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी डोरियों को फैब्रिक पट्टी के ऊपर स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हमें एक फैब्रिक पट्टी और लेनी है इसी साइज़ की। तो यहाँ पर मैंने सेम पैंट के कपड़े से 2 इंच चौड़ाई में एक पट्टी ले ली है और इसकी लंबाई भी हमें अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग लेनी है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें इसके ऊपर रख लेना है इसे और 1/2 इंच के दबाव में इस पे भी हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरी पट्टी पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसे इस तरह से पलटना है और इस पट्टी के ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो किनारे किनारे इस तरह से हमें एक सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद हमें इस पट्टी को बैक वाली साइड पलटना है और बैक वाली साइड पलटने के बाद इसको हम पट्टी को इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई थी सेम उसी सिलाई के ऊपर हमें इस पट्टी को स्टिच कर लेना है। इस पे आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये मेरा डिज़ाइन बन गया है। अब इसके बाद हमें अपने पैंट के ऊपर से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपने पैंट की राइट वाली साइड ले ली है और यहाँ पर जो मेरा डिज़ाइन है उसकी राइट वाली साइड को हम कपड़े की राइट वाली साइड रखेंगे और इस तरह से 1/2 इंच के दबाव में हमें इस पर भी सिलाई लगानी है। तो जहाँ पर हमारी सिलाई लगी हुई है सेम उसके ऊपर हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर है उसे हमें हटा देना है और पेपर हटा देने के बाद इसके ऊपर अब हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम अंदर की साइड टर्न करेंगे और इस तरह से ऊपर से किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके किनारे पर भी सिलाई लगा ली है और ये मेरा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमें मोहरी पे सिलाई लगा लेनी है फिटिंग की। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने चॉक से निशान पहले से लगाया हुआ है और मोहरी का भी हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर 6 इंच पे मैंने मोहरी का निशान लगा लिया है और यहाँ पर इस तरह से मैंने मोहरी पर भी सिलाई लगा ली है। तो मोहरी पर सिलाई लगाने के बाद ये मेरे डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन और आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।